जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट जॉब में प्रेशर और टर्मिनेशन क्या क्या रहता है। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे पहले दोस्तों, अगर हम चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि प्राइवेट बैंक में आपका टर्मिनेशन कैसे होता है और क्या क्या इसमें सिनेरियो होता है। सबसे पहला, जब भी आप बैंक में ज्वाइन करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। उस समय आपने अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, फेक एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, तो उस कंडीशन में आपका ज्वाइन करने के बाद आपकी टर्मिनेशन हो सकती है क्या 100% हो जाती है। जैसे ही वो पाया जाएगा इमीडिएटली आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। दूसरा कंसर्न यह होता है कि कंप्लाइंस का सीन बहुत ज़्यादा होता है बैंक में, क्योंकि बैंक जस्ट लाइक ए फाइनेंशियल कस्टोडियन होता है, आम जनता का पैसा होता है। उस कंडीशन में अगर किसी तरह का फ्रॉड होता है, किसी तरह का आप फाइनेंशियल कंप्लाइंस में अगर थोड़ा सा भी आप इशू क्रिएट करते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसका एक एग्जांपल देके समझते हैं कि आपने अगर किसी का अकाउंट खोल रहे हैं और आपने कम्युनिकेशन एड्रेस विजिट नहीं किया और बाद में जाकर के उस अकाउंट में किसी तरह का फ्रॉड होता है, मान लीजिए कोई ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड हो गई, उस कंडीशन में पुलिस वाले या कोई भी वहां जाते हैं, पता चलता है कि वहां बंदा रहता ही नहीं था। फिर बैंक वाले के पास आता है, बैंक को नोटिस आता है, पता चलता है कि जिसने अकाउंट खोला, फिर उसको पकड़ा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने विजिट किया, चल के दिखाओ। उस कंडीशन में आप दिखा नहीं पाते हैं तो उस आपके ऊपर पुलिस कंप्लेन भी होता है और साथ में आपको जॉब से टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। ये तो दो कंप्लाइंस के इश्यूज हैं। इसके अलावा अगर आप डेटा शेयरिंग में भी कभी पकड़े जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको टर्मिनेशन का प्रोविज़न है। डेटा शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कल के डेट में आपका बैंक में जो आपके कस्टमर का डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी के अंदर रखा जाता है और वो डेटा किसी थर्ड पार्टी से शेयरिंग अलाउ नहीं होता है। यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर से भी आप डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं। किसी कस्टमर का अकाउंट चल रहा है, आप उसके वाइफ से, उसके पेरेंट्स से, किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको कंप्लाइंस से लेकर के आपका टर्मिनेशन हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टारगेट्स एंड प्रेशर। टारगेट प्रेशर क्या होता है? तो दोस्तों, टारगेट प्रेशर, अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, रिटेल बैंकिंग में, होलसेल बैंकिंग में, या किसी भी आप अगर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ प्रेशर होता है। एक तो होता है सेल्स प्रेशर जो आप ब्रांच बैंकिंग में होता है। दूसरा वर्क प्रेशर होता है जो कि आप बैक ऑफिस में होता है। बैक ऑफिस को लेकर के बहुत लोग हमारे चैनल पर कहते हैं कि मुझे बैक ऑफिस में जॉब करना है, वहाँ भी प्रेशर होता है। सबसे पहले हम बैक ऑफिस जॉब प्रेशर की बात कर लेते हैं। वहाँ टाइमिंग का बहुत कंसर्न होता है। आपको जाने का टाइमिंग फिक्स होता है, आने का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है टाइमिंग को लेकर के। यहाँ तक कि बहुत सारे मेरे दोस्त जानने वाले हैं जो कि बैक ऑफिस प्रोसेस में काम करते हैं, उनसे मेरी बातें होती है। वो कहते हैं कि सुबह सुबह आप 9 बजे पहुंच जाओ, रात में 10 11 बजे भी टाइम लगता है, साथ में क्लोजिंग के टाइम में तो 12 भी बज जाता है। तो यहाँ पर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लंच करने का टाइम भी मिलता है, चाय पीने का टाइम तक नहीं मिल पाता है। तो ये सारा कुछ अगर आप बैक ऑफिस प्रोसेस में देख रहे हैं तो आपको ये प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा टाइम को लेकर के। और वर्क प्रेशर क्या होगा कि आपको बैठे बैठे देना है, काम करना है, आपको जा भी नहीं सकते। तो बैठने से बहुत तरीके की आपको बीमारी भी होती है और साथ में साथ आपको वर्क प्रेशर भी होता ही है बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर जो जो भाई बंधु हमें कहते हैं कि हमें बैक ऑफिस में जॉब करना है तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था कि वहाँ आप देख सकते हैं कि आप अगर बैक ऑफिस प्रोसेस जाते हैं तो आपको ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे आप गवर्नमेंट बैंक जॉब में भी आप बैक ऑफिस प्रोसेस जाते हैं तो वहाँ एक कंसर्न आपको झेलना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपको सेल्स टारगेट प्रेशर जो होता है ब्रांचेज में, या आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट अगर आप सेल्स में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ सेल्स का प्रेशर ये होता है कि आपका माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन टारगेट अचीव करना होता है। मान लीजिए कि ब्रांच में आज ड्राइव चल रही है एक क्रेडिट कार्ड सेल्स करने का, तो आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करने को बोला जाएगा। हर किसी को बोला जाएगा। अगर आप न्यू ज्वाइनी है फिर भी आपको बोला जाता है कि भैया आप भी पार्टिसिपेट करिए। पुराने एम्प्लॉय को 2 कार्ड बोला जाएगा तो आपको 1 कार्ड जरूर बोला जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ भी लोग जो जॉब से रिजाइन देते हैं, यहाँ भी एक रीजन होता है, लोग प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आज ब्रांच में क्रेडिट कार्ड की ड्राइव है तो आपके जो सीनियर है सबको आके सुबह सुबह आपको बोलते हैं कि भैया आपको 1 कार्ड करना है, 2 कार्ड करना है, आपको 3 कार्ड करना है। लेकिन जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं सुबह सुबह ही प्रेशर में आ जाते हैं। फिर वो अपने फैमिली मेम्बर को, अपने दोस्तों को बोलते हैं कि भाई आज कैसे दिन जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये क्या होता है, ये प्रेशर फिर माइंड में हिट करता है और धीरे 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 आप प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं और लोग वहाँ टर्मिनेशन नहीं होता है लेकिन लोगों का रिजाइन हो जाता है।
लेकिन इसी समय अगर आपने इसका वे ढूंढ लिया कि आपको कैसे उस प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे बिजनेस लाना है, तो आपकी लाइफ एकदम सिक्योर है और बैंकिंग सेक्टर में आपकी लाइफ ब्राइट है। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि अभी कुछ ही दिनों में एक वीडियो ट्रेंड में आया था यूट्यूब पे कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो एसबीआई के अगर सीईओ की सैलरी और प्राइवेट बैंक में किसी सीईओ की सैलरी अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ 1000 मल्टीप्लाई में भी है, यहाँ लाखों में होती है। प्राइवेट बैंक के सीईओ की जो सैलरी है वो करोड़ों में पैकेज होता है, 9-10 करोड़ का पैकेज है यहाँ पे। तो लेकिन देखा जाए तो थोड़ा सा प्रेशर अगर आप देखते हैं प्राइवेट बैंक में, अगर आप इंटर हुए हैं, अगर स्टार्टिंग में अगर आप सही से काम करते हैं तो आपका सही वे में सही डायरेक्शन में जाए तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। इसके अलावा और जो प्रेशर है वो हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि सेल्स में अगर आपको यही प्रेशर आपकी ड्राइव है, डे टू डे बैंक में क्या होता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर ड्राइव रखा जाता है, उस ड्राइव में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। तो उसके बाद क्या है कि जो सीनियर होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन न्यू एम्प्लॉय का बिजनेस नहीं हो पाता है। आपको बिजनेस करने का सबसे वे आउट क्या है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आपका रिलेशनशिप सही है, लोगों के साथ व्यवहार सही बना के रखा है, तो आपका बिजनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड ड्राइव है, आपके कोई सीनियर आपके जानकार हैं, आप सीनियर से आपकी अच्छी बाउंडिंग चल रही है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनके साथ कॉल पे जा सकते हैं, उनका 2 कार्ड हो रहा है, 1 कार्ड आप ले सकते हैं, साथ के साथ उनसे आप कस्टमर बेस मांग सकते हैं कि मुझे कुछ कस्टमर दीजिए, आप कॉलिंग कर सकते हैं, बाहर जा करके मार्केट में मिल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे कस्टमर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, तो आपका सेल्स प्रेशर यहाँ से आप डाउन कर सकते हैं। सेल्स प्रेशर डाउन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि, और इसके अलावा ये है, जो नए लोग जो रिजाइन देके जा रहे हैं उनके लिए एक चीज़ और मैं बताऊं कि आप नॉलेज गेन करिए अपने सीनियर के साथ, जो आपके ब्रांच में आपके साथ में जो सीनियर है उनके साथ आप रहिए। जब प्रोडक्ट पिच होता है तो उस समय आप देखिए कि कैसे प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं और कैसे सेल्स हो जाता है। बिजनेस एक्सक्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है, कैसे बिजनेस को 1 बे से लेकर के लास्ट एंड तक कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर वो आपने समझ लिया तो आपका बिजनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कभी भी सेल्स में तभी सेल्स होगा जब उस प्रोडक्ट की आपकी पूरी जानकारी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की जानकारी आपको जैसे मिलेगा, पूरी नॉलेज होना चाहिए। मान लिए आपको क्रेडिट कार्ड ही आप बेच रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड, जो कार्ड आप बेच रहे हैं उस कार्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कार्ड के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इसके अंदर में टिकट पे क्या आपको वेवर्स है, टिकट पे क्या ऑफर चल रहे हैं, इसके अलावा देखें तो क्या इसके अंदर ऑफर्स है आज के डेट में मार्केट में, इसके अंदर कितने रिवार्ड्स पॉइंट मिल जाते हैं, कितने रिवार्ड्स पॉइंट के बदले आप कितने पैसे ले सकते हैं, रिवार्ड्स पॉइंट्स को कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो इस सारा का सारा प्रोसेस आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तभी आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएंगे। इसके अलावा जो आप टारगेट प्रेशर देख रहे हैं, प्रेशर में जो लोग रिजाइन दे रहे हैं, इसके पीछे एक और भी रीज़न है कि आप अपने कैचमेंट के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं, अपने जो डेटाबेस है उस पर नहीं काम कर रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में सब अगर देखा जाए तो आप प्राइवेट बैंक को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट बैंक में भी अगर आप जाते हैं तो जैसे आप इंटर करें, आप एग्जांपल के लिए किसी भी आप नेशनलाइज बैंक में आप इंटर कर जाइए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ प्रेशर है कि नहीं है। आपको दूसरे को वीडियो या दूसरे को बात सुनने की जरूरत नहीं है। आपके नियर बाय कोई भी अगर सरकारी बैंक है तो वहाँ आप चले जाइए कि आपको एक अकाउंट खुलवाना या किसी काम के लिए इंक्वायरी के लिए जाइए, वहाँ देखिएगा वहाँ इंश्योरेंस भी पिच होते हैं, अकाउंट भी पिच होते हैं, करंट अकाउंट भी पिच होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस तक बेचे जा रहे हैं आजकल सरकारी बैंकों में। तो वहाँ सरकारी बैंक में पॉलिसी के लिए अलग से बंदे बैठे हुए हैं, हेल्थ पॉलिसी के लिए अलग से बंदे हैं। जैसे प्राइवेट बैंक में होता है वैसे सरकारी बैंक में भी है। तो प्रेशर वहाँ भी है, ऐसा नहीं प्रेशर वहाँ है। अगर वहाँ ब्रांच मैनेजर के पास आप सरकारी बैंक में बैठ जाए तो वो सबसे अधिक प्रेशर में है, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सेल्स करना होता है। क्योंकि प्राइवेट बैंक में क्या होता है, हर प्रोडक्ट एक वर्टिकल का बंदा होता है जो कि उसको टेक केयर करता है, उसको लीड करता है प्रोडक्ट को। लेकिन सरकारी बैंकों में ऐसा नहीं है। सरकारी बैंकों में ब्रांच मैनेजर ही अपने लेवल लीड करता है और सारे क्लर्कल एम्प्लॉय जो भी ऑफिशियल है, पीओ है, उनसे करवाता है। तो प्रेशर हर जगह है। तो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आप अपना अगर गोल लेके चल रहे हैं, लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, तो टारगेट प्रेशर को भूल जाइए और कंप्लायंस से आप दूर रहिए, तो आपकी जॉब अच्छी चलती रहेगी और लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।